Hello बच्चों, let's read the question. The question says that carbon tetrachloride has no net dipole moment because of क्या रीजन है। सबसे पहले हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट की थोड़ा सा कि डायपोल मोमेंट होता क्या है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और रेगुलर है। रेगुलर का मतलब कोई लॉन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम सेम है तो बॉन्ड एंगल कहीं पे भी कम ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, तो आपका रेगुलर है। अब हम बात करते हैं डायपोल के बारे में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से बॉन्डेड पेयर को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो जिसकी वजह से इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखेगा कि आपके पास एक पॉजिटिव नेगेटिव में एक पोलैरिटी क्रिएट हो जाता है, जिसे हम लोग डायपोल मोमेंट कहते हैं, या फिर सिंगल अगर बॉन्ड के लिए देखा जाए तो बॉन्ड मोमेंट भी कहा जाता है, जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी होगा। अब हम बार बार हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियल नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट डायपोल मोमेंट दिखा देते हैं कि ऐसा आपके पास यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट है और यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट है और इस जगह पे भी क्या है, डायपोल मोमेंट है। लेकिन इसका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें एंगल पता है, टेट्राहेड्रल तो एंगल कितना होगा, तो एंगल दो क्लोरीन के बीच में 109.28 मिनट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां निकालोगे, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां निकालोगे, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट जब यहां पे निकलेगा और इन दोनों का रिजल्ट जो निकलेगा वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे का ऑपोजिट आ जाता है। अब एक्चुअल में हम निकाल तो नहीं सकते, रीजन क्या है, निकाल क्यों नहीं सकते, क्योंकि इस एंगल का हमें वैल्यू नहीं पता, क्योंकि हम जानते हैं कि नेट डायपोल मोमेंट निकालने के लिए वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ न्यू वन स्क्वायर प्लस न्यू टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ न्यू वन न्यू टू कॉस थीटा। तो इसका कॉस थीटा का एंगल नहीं पता होगा हमें, तो हमें इसका वैल्यू नहीं पता होगा, सॉरी एंगल पता है, वैल्यू नहीं पता होगा तो वो काफी डिफिकल्ट होगा। तो सिस्टम अगर सिमेट्रिक हो, ठीक है, सराउंडिंग एटम सेम हो, सिंपल सा कंडीशन से आपको याद करने का कि अब किसी भी मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट जीरो है कि नहीं है, अगर कैसे चेक करेंगे, तो सिस्टम अगर सिमेट्रिक यानी कि रेगुलर हो। रेगुलर का मतलब क्या है, सराउंडिंग एटम सेम आ जाए, सराउंडिंग एटम सेम आ जाए। लॉन पेयर की बात करें तो लॉन पेयर क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है। लॉन पेयर जीरो, सराउंडिंग एटम सेम हो और आपके पास मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सारा सिंगल बॉन्ड, डबल है तो सारा डबल बॉन्ड, यानी सेम टाइप ऑफ बॉन्ड होना चाहिए, सेम टाइप ऑफ बॉन्ड। तो सिंगल है तो सिंगल, डबल है तो डबल, जैसे आपके पास एक ऐसा आ सकता है ये वाला। अब कहोगे कि यहाँ पे सराउंडिंग एटम तो अलग है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये वाला कंडीशन ही नहीं लगेगा, तो सेम टाइप ऑफ बॉन्ड होना चाहिए। तो इस केस में नेट डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो आ जाता है, क्योंकि सिमेट्रिक है मॉलिक्यूल्स, तो नेट हमेशा जीरो आ जाता है। और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, सराउंडिंग एटम सेम है, सिंगल बॉन्ड सारे सिंगल बॉन्ड है, लॉन पेयर नहीं है। लॉन पेयर क्लोरीन का मत देखना, सेंट्रल एटम जो सेंट्रल बीच में एटम है उसका देखना है। तो नेट लॉन पेयर जीरो मतलब क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा। डायरेक्टली निकालने का तरीका है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इट्स प्लेनर स्ट्रक्चर, नहीं प्लेनर स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, ये टेट्राडल है, 3D स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्या, इट्स रेगुलर टेट्राडल स्ट्रक्चर, यस यही तो हमने डिस्कस किया कि इसके रेगुलर टेट्राडल स्ट्रक्चर की वजह से नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है, ऐसा सभी मॉलिक्यूल्स में होता है, अगर रेगुलर स्ट्रक्चर है तो जीरो हो जाएगा, नेट जीरो आ जाता है कैंसिल आउट होके। नेक्स्ट क्या, सिमिलर साइज ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन, नहीं साइज सिमिलर नहीं है, क्लोरीन और कार्बन में बहुत डिफरेंस है, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का, और ये थर्ड पीरियड का है, तो क्लोरीन का साइज ग्रेटर होता है। सिमिलर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन, नहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इवन अगर बात करें हैलोजन, हैलोजन ग्रुप का सबसे ज्यादा होता है, बट हैलोजन में भी क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, ये होता है आपके पास, ठीक है, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन की तो बहुत कम होती है, बहुत कम, तो इसका मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत हाई है, कार्बन का कम है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम नहीं है। सो ओनली द ऑप्शन बी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।